दोस्तों, आप इस उपाय को कीजिए। ये एक ऐसा उपाय है कि आपका ये आप 7 बार लगातार कर नहीं पाएंगे कि आपकी सारी की सारी समस्याओं का हल, आपकी जैसी भी समस्या हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि धन से संबंधित होगी, आपकी जैसी भी समस्या हो, उस समस्या का आपको अंत होता हुआ नजर आएगा। आपको सद्बुद्धि मिलेगी कि इस समस्या का हल ऐसे हो सकता है। मैं आपको स्वयं बता रहा हूँ, जो लोग मुझे जानते हो, आगरा से हूँ मैं, तो मैं खुद एक इतने गहरे जाल में फंसा हुआ था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही हल नज़र आता था मेरी समस्याओं का। लेकिन मैंने संयम से कुछ काम किए। आप लोग ये नहीं सोचें कि कभी भी ये उपाय काम नहीं करते। मैंने संयम से, हिम्मत से कुछ कार्य किए और मेरी आज से जो 20 साल पहले स्थिति थी और आज स्थिति है, ज़मीन आसमान का अंतर है। मुझे तभी, जब मैंने ये उपाय करने शुरू किए थे, मुझे तभी रास्ता नज़र आने लगा था और मेरे अंदर हिम्मत आई थी अपनी समस्याओं से लड़ने की। ऐसा ही एक उपाय मैं लेकर आया हूँ, आप इसको ज़रूर देखिए। दोस्तों देखिए, होता क्या है, इंसान कई बार अच्छे के लिए सोचता है, बुरा हो जाता है। कई बार वो अपने अच्छी सोच के कारण इतने जाल में फंस जाता है कि उसको सिवाय मौत के कुछ और नज़र ही नहीं आता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कहीं से कर्ज उठा लिया कि मैं इस बिजनेस में लगाऊंगा, और वो उसका व्यापार चला नहीं, उसके ऊपर कर्जा हो गया, या कोई घर में ऐसी हारी बीमारी आ गई कि उसे घर मकान गिरवी रखना पड़ा या मार्केट से कर्जा लेना पड़ा। काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, उसका काम धंधा भी बंद हो गया, व्यापार भी बंद हो गया। अब वो क्या करे? सबसे बड़ी बात, कर्ज हो रहा है, कर्जदार परेशान कर रहे हैं और धन के जो सोर्स थे वो धन के सोर्स रुक गए। अब करे तो करे क्या करे? कई बार ऐसे हालत आते हैं कि व्यक्ति को केवल और केवल एक ही रास्ता नज़र आता है, आत्महत्या का। और काफ़ी सारे लोग, हम लोग पढ़ते रहते हैं अखबार में, आप सभी लोग पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं कि काफ़ी सारे लोग केवल कर्ज के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी भी हम ऐसा कोई ग्रंथ, कोई पाठ, कोई शास्त्र उठाकर नहीं देखते कि हमारी समस्या का हल क्या है। जबकि गीता में, हमारे वेदों में, पुराणों में, सब में ये चीज़ बताई गई है कि यदि हम किसी समस्या में फंस जाएं, ऋण के जाल में, कर्ज के जाल में भी फंस जाएं, तो किस प्रकार से निकल सकते हैं। और बेहद छोटे छोटे सरल सरल उपाय होते हैं। दोस्तों, मेरा जो प्रयास होता है वो ये प्रयास होता है कि आप बगैर अपना धन गंवाए, किसी टोने टोटके वाले के पास जाए हुए या किसी भगत सियाने के पास जाए हुए, केवल आप अपने आप उपाय करें और उपाय करने के बाद आपका जो उद्धार हो वो एक अलग होगा। उससे दो काम होंगे। एक तो आपको सद्बुद्धि मिलेगी कि मैंने ये उपाय किया था, मुझे इसका फ़ायदा हुआ, तो आप दूसरों को वो शेयर कर सकते हो। दोस्तों, इसी बात पे यदि मेरी वीडियो भी अच्छी लगती हो आपको, तो मेरी वीडियो को भी शेयर करें। अब दोस्तों, और दूसरी बात, आपका पैसा और समय दोनों चीज़ बचती है, क्योंकि आजकल जो तांत्रिक बैठे हैं या जो बाबा लोग बैठे हैं, उनकी फ़ीस कम से कम 500 रुपया, वो मैंने कम बताई है। बात पूछने के 1100 रुपये, इलाज करने के 11,000 रुपये। तो दोस्तों, एक आदमी फंसा हुआ है सभी तरफ से, तो इतने सारे पैसे कहाँ लाए? अब मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। यदि आप ऐसे किसी जाल में फंस गए, किसी तरीके से नहीं निकल पा रहे हो, अब आपको क्या करना है, कैसे निकलना है? तो कोई भी किसी भी प्रकार का मन में गलत विचार नहीं लाना है, और जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो आप उपाय कीजिए। और मैं आपसे वायदा करता हूँ कि आप इसे 6-7 बार कर भी नहीं पाएंगे कि आपके समस्या का हल आपको होता हुआ नज़र आएगा। मैं वीडियो ऐसी नहीं बनाता कि आप इस उपाय को नहीं कर पाओगे और आपके ऊपर धन बरस जाएगा, करोड़ मिल जाएगा, 2 करोड़ मिल जाएगा। केवल जो आपकी सोर्स होते हैं, सोर्स ऑफ इनकम है, वो थोड़े खुलने लग जाएंगे। आपको सद्बुद्धि मिलने लगेगी कि हम इस समस्या से कैसे निकल सकते हैं। तो
उसी से संबंधित मैं आज आपको जो टिप्स बता रहा हूँ, आप वो टिप्स, वो उपाय सुन लीजिए। और ये मैंने 2-3 लोगों को बताया है, दोनों तीनों को फायदा ही हुआ है, कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये उपाय मैंने अपने 2 मित्रों को बताया, दोनों मित्रों को फायदा हुआ। वो काफ़ी कर्ज में, एक मेरा मित्र है वो बेटी की शादी के बाद कर्ज में घिर गया था काफ़ी सारा, और उसका काम भी नहीं चल पा रहा था। और एक जो है वो बेचारा आर्थिक स्थिति उसकी शुरू से ही परेशान करने वाली थी, तो वो उससे काफ़ी दुखी था। तो दोस्तों ये जो उपाय आपको करना क्या है, आपको मंगलवार को या शनिवार को करना है। आपको मार्केट से 7 तो आसन खरीद कर लाने। आसन कंबल के हों या ऊन के हों जो बने हुए होते हैं, या कुश के हों या चटाई वाले हों, कैसे भी आसन हो, आप 7 आसन खरीद लीजिए बाजार से। और साथ ही आप हनुमान चालीसा की किताब ले लीजिए। अब आप इस उपाय को सुबह के समय करें तो सुबह के समय, या शाम के समय करें तो शाम के समय। मैं आपको सलाह दूंगा आप सुबह के समय से करें, ब्रह्म मुहूर्त में। आप नज़दीकी किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं, वो 7 आसन वहाँ ले जाएं और वहाँ छोड़ दें। एक आसन पर आप बैठें, 6 आसन वहाँ रख दें। अब एक हनुमान चालीसा को आप उठाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, उस किताब को वहीं रख दें। फिर दूसरी हनुमान चालीसा उठाएं, फिर आप उस हनुमान चालीसा का पाठ करें, फिर उसको रख दें। इसी प्रकार आपको 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना है और वो आपको वहीं छोड़ देनी है। 7 हनुमान चालीसा की ऊर्जा आपने ले ली, अपनी ऊर्जा आपने उनको दे दी। वो 7 आसन वहीं छोड़ देने हैं, वो 7 हनुमान चालीसा भी वहीं छोड़ देनी है। अब आपको अगले हफ्ते, यदि आपने मंगलवार को किया था तो मंगलवार को, और शनिवार को किया था तो शनिवार को, फिर 7 हनुमान चालीसा की किताब खरीदनी है। और खरीदकर फिर आपको मंदिर जाना है। मंदिर जाकर फिर आपको 7 हनुमान चालीसा से पाठ करना है, फिर उनको वहीं छोड़ देना है। दोस्तों ये उपाय आप करते रहें। ये उपाय आपको सुबह के समय कर रहे हैं तो सुबह के समय अच्छी बात है, शाम के समय कर रहे हैं तो शाम के समय अच्छी बात है। अब जो दूसरा विशेष उपाय आपको करना है वो ये करना है कि एक कच्चा धागा आता है, सूत, वो सूत आप लीजिए और उसको एक बड़ा जो मिट्टी का बर्तन होता है, जो दीपक से थोड़ा बड़ा होता है, तो कटोरी टाइप का, उसमें आप चमेली का तेल भर लीजिए और उस कच्चे सूत की इतनी बड़ी बड़ी 9 धागे तोड़ लें और उनको तोड़कर आप 9 बाती बना लें। उनकी 9 बाती बना लें आप उनको, और चमेली के तेल में डुबोकर आप उनको दीप प्रज्वलित करें हनुमान जी के सामने। अब आप घर पे कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा या सलाह दूंगा कि आप इसको मंदिर में जाकर करें। और वहाँ पर जाकर आपको जब ये दीप जला लें, हनुमान जी से प्रार्थना करें, हनुमान जी मैं अपने इस परेशानी हेतु आया हूँ, कृपया मेरी तरफ से ये दीप स्वीकार करें। और आपको क्या करना है, आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। अब दोस्तों सुंदरकांड का पाठ एक ऐसा पाठ है जिसमें सारे कार्य सुंदर हुए थे। हनुमान जी को शक्ति याद आई, ये सुंदर कार्य है। हनुमान जी सीता जी से मिले, ये सुंदर कार्य है। माता सीता को भगवान राम की सूचना मिली, ये सुंदर कार्य है। हनुमान जी ने लंका जलाई, ये सुंदर कार्य है। हनुमान जी ने 9 की 9 ग्रह मुक्त कराए रावण की लंका से, ये सुंदर कार्य है। और आपके जो 9 बाती जल रही हैं, जो 9 धागे की ऐसे करके आपने बाती बनाई थी, वो 9 ग्रह इधर आके आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि वो 9 ग्रह हनुमान जी ने मुक्त कराए थे। विभीषण का और भगवान राम का मिलन हुआ, ये सुंदर कार्य है। तो दोस्तों इस कांड को तो 9 की 9 ग्रह मानते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने जब उनको मुक्त कराया था तो उनसे वचन लिया था कि मेरे
जो सेवक होंगे उनको आप किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करोगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको सुंदरकांड का पाठ करना ही करना है, और आपकी जैसी सामर्थ्य हो, जरूरी नहीं कोई मिष्ठान हो, जैसी भी सामर्थ्य हो आप हनुमान जी को भोग लगाएं। मैं प्रेफर करता हूं, मैं सलाह देता हूं, अक्सर अपने जो मेरे सलाह मांगने आते हैं मेरे पास या सलाह लेते हैं व्हाट्सएप से या मैसेज से, तो मैं उनको सलाह देता हूँ हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय भोग है वो है गुड़ चने का, भुना हुआ चना और गुड़, ये सबसे ज़्यादा प्रिय है। उसके बाद आप लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं, बूंदी का भी भोग लगा सकते हैं, और बेसन के लड्डू का भी, फिर तो कई प्रकार से है, लेकिन आप गुड़ और चने का भोग लगाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी।